हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें। इसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल निःशुल्क है। और इसी तरह की लॉन्ग और डीपली वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 69 पढ़ेंगे। धारा 69। धारा 69 क्या कहती है कि उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य द्वारा शोध ऐसा धन देता है जिसके संदाय में वह व्यक्ति हितबद्ध है। अब हितबद्ध व्यक्ति कौन होता है, इसको पढ़ लें, फिर मैं समझाता हूं कि वह व्यक्ति जो उस धन के जिसके संदाय के लिए कोई अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है। देखिए, ये लाइन बहुत जरूरी है। विधि द्वारा आबद्ध है, संदाय में हितबद्ध है और इसलिए उसका संदाय करता है, उस अन्य से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। देखिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी ऐसा प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है, तो ऐसी कंडीशन कब बन सकती है उसको समझते हैं। ऐसी कंडीशन बन सकती है जैसे मान लीजिए एक ए नामक एक व्यक्ति है और बी की एक दुकान है, वो उसको किराए पर ले लेता है और अपना कारोबार शुरू कर देता है। अब चूंकि आप जानते हैं अगर शहर में दुकान है तो नगर निगम का टैक्स भी देना होता है, संपत्ति कर जो मतलब प्रॉपर्टी टैक्स है वो देना होता है, वाटर टैक्स देना होता है, सीवर टैक्स देना होता है, सफाई का टैक्स देना होता है, तमाम तरह के टैक्स देने होते हैं। अब चूंकि ये टैक्स कौन कायदे में तो जो दुकान का ओनर है उसको देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देता है तो नगर निगम वाले क्या करेंगे, वो आके दुकान को सील कर देंगे अगर उनका टैक्स नहीं दोगे। तो इससे कौन प्रभावित होगा, जो उसमें कारोबार कर रहा है, यानी जो कौन है, देखिए जो व्यक्ति हितबद्ध है वही तो होगा। अब वो व्यक्ति क्या करता है, मान लीजिए 20,000 रुपए रेंट पे उसने दुकान ली है, लेकिन वो टैक्स नगर निगम वालों को जो भी साल का बने वो उसको दे देता है। अब जो दुकान का मालिक है वो कह रहा मैंने ऐसी तो कोई संविदा थी नहीं कि आप टैक्स देंगे या नहीं देंगे, मेरी मर्जी मैं ना दूं टैक्स। लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्शन 69 इसीलिए बनी है, यदि वो व्यक्ति टैक्स दे देता है तो वो उस व्यक्ति से जो दुकान का मालिक है उससे प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। इसीलिए सेक्शन 69 में बताया गया है। इसका इलिस्ट्रेशन भी है जो धारा 69 में है कॉन्ट्रैक्ट में। उसमें ये कहा गया है, उसमें एक जमींदार का उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक जमींदार है और उससे जो है कुछ लोगों ने पट्टे पर भूमि ले ली लगान पर। अब चूंकि सरकार भी एक जमीन से लगान लेती है, अब सरकार को जमींदार लगान नहीं दे रहा है तो जिस व्यक्ति ने पट्टे पर भूमि ली है तो नुकसान तो उसका होगा क्योंकि सरकार भूमि को जब्त कर लेगी। तो वो लगान डायरेक्ट जमींदार को ना देकर सरकार को दे सकता है और उसमें जो भी जमींदार का है उससे वो मतलब प्रतिपूर्ति अपनी कर सकता है। तो इस तरह से ये सेक्शन 69 है जो क्या बताती है कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यदि ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसा हितबद्ध व्यक्ति अपनी जेब से खर्चा करके, और जैसे उदाहरण मान लीजिए एक व्यक्ति है उसने मकान किराए पर लिया, तमाम लोग शहर में आते हैं मकान किराए पर लेते हैं और रहने लगा। अब बिजली का बिल जो है वो मकान मालिक को देना है क्योंकि उसने मैं बिजली के बिल से मकान लिया है। अब मकान मालिक बिजली का बिल दे ही नहीं रहा है, तो इस टाइम आप देख रहे हैं बिजली विभाग कितना सख्त है। अगर 3 महीने का आप बकाया मतलब बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं तो कनेक्शन काट जाएंगे। अब कनेक्शन काट जाएंगे तो हितवत व्यक्ति प्रभावित होगा। बिजली बिना बिजली के आजकल गुजारा कैसे है, तो वो क्या करेगा कि बिजली का बिल अपनी जेब से दे देगा और उससे मतलब बिजली के बिल के पैसे की एक संविदा की तरह वसूल सकता है मकान मालिक से। तो ये धारा 69 है। इसको एक बार मैंने समझा दिया, एक बार आप भी डायरेक्ट में पढ़ लीजिए। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए।